विदायक शिव पंथना। अहो प्रभु तुम विदायक शिव पंथना। उत्तरार्जुन सूत्र का 29वां अध्याय सम्यक्त्व पराक्रम। परिक्रमणेन भन्ते जीवे किम जनई। भगवान को प्रश्न किया गया कि प्रतिक्रमण से जीव क्या प्राप्त करता है। भगवान फरमाते हैं परिक्रमणेन वैचित्ताय पीय वैचित्ते पूर्ण जीवे निरुद्धासवे असबल चरित्रे अट्ठसु पव्यण मायासु उत्ते अपुहत्ते सुपणीय विहरई। प्रतिक्रमण से वह व्रत के छेदों को ढक देता है, जिससे व्रत के छेदों को भर दिया जाएगा। जैसे जीव आश्रयों को रोक देता है, चारित्र के धब्बे को मिटा देता है, आठ प्रवचन माताओं में सावधान हो जाता है, संयम में एक रस हो जाता है और भली भांति समाधिस्थ होकर विहार करता है। तो ये प्रतिक्रमण का भगवान ने फल बताया है कि प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या मिलता है। प्रतिक्रमण अपने आप में एक जैन पारिभाषिक शब्द है और ये साधुचर्या का एक आवश्यक अंग माना गया है। प्राचीन काल में दो पद्धतियां रही है, प्रतिक्रमण की अनिवार्यता भी रही है तो प्रतिक्रमण की अनिवार्यता नहीं भी रही। अनिवार्यता कब नहीं थी? भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के शासन काल के अंदर प्रतिक्रमण दोनों समय अनिवार्य रहा है और शेष तीर्थंकरों के समय प्रतिक्रमण की अनिवार्यता नहीं थी। जब दोष का सेवन किया जाता और तत्काल वह अपने आप को जागरूक बना लेता, प्रतिक्रमण कर लेता। जैसे ही गलती ध्यान में आई और प्रतिक्रमण वो कर लेता। ऐसा विधान क्यों किया गया? ऐसा विधान क्यों किया? जब भगवान ऋषभ ने, जब पहले तीर्थंकर ने प्रतिक्रमण की अनिवार्यता की थी तो अजितनाथ स्वामी ने उस चीज को हटाया क्यों? ऐसा है कि द्रव्य चक्र काल के आधार पे नियमों को बनाया जाता है, नियमों में परिवर्तन भी किया जाता है, परिवर्तन भी किया जाता है। तो भगवान ऋषभ का जो समय था वह समय उस युग के जो मनुष्य थे ऋजु प्राज्ञ थे, ऋजु जड़ थे, ऋजु जड़ होने के कारण से उनकी बुद्धि क्या है? सरल तो थे वे, लेकिन जड़ थी उनकी बुद्धि। उनकी बुद्धि क्या थी? जड़ थी। तो जितना बताया जाता उतना ही करते। अनेक व्यक्तियों को अभी भी देखते हैं कि भाई ये काम करना है, ये कर ले, वो काम करना वो कर ले। काम करने की मनाही नहीं, लेकिन उनको उपजता नहीं है कि कब क्या करना है, तो उनको हर काम के लिए निर्देश देना पड़ता है और निर्देश देते वो काम कर लेता है। और एक आदमी क्या होता है, थोड़ा सा इशारा किया, अपने विवेक से वह संपूर्ण काम को कर लेता है। और तो ऋजु जड़ वाले, उनको तो जितना बताया जाता था उतना वे कर लेते थे। जब बैल क्या करने लगे, घास खाने लग गए तो समस्या पैदा हो गई। खेत खा जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो समस्या समाधान के लिए बाबा ऋषभ, उस समय राजा ऋषभ थे, ऋषभ के पास गए
कि ये बैल तो हमारे खेत को खा रहे, ये खा जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या है छीका बांधने की विधि बनाई कि छीका कैसे बनाना है, कि छीका कैसे बांधना है, ये बता दिया। तो उन्होंने छीका बना के बांध दिया। अब उनको आगे का ज्ञान दिया नहीं कि भाई इनको जब खाना खिलाना हो, पानी पिलाना हो तो छीका खोल देना। बांधने के तो बताया, खोलने का तो बताया ही नहीं था। अब वे उनके सामने घास रख रहे, चारा रख रहे, पानी रख रहे, और वे तो खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, और खाए पिए कैसे, छीका तो घुमाता हुआ है। तो उन्होंने समझा बैल तो नाराज हो गए, रूठ गए, और फिर बाबा बाबा वो बैल तो रूठ गए, खाना भी नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते, मर जाएंगे ऐसे तो वे। तो बाबा ने ध्यान लगाया, अपना उद्विज्ञान लगाया, कहीं ज्ञान के धनी थे, और उन्होंने देखा छीका तो बंधा हुआ ही है। अरे उसको पूछा, अरे वो छीका खोला कि नहीं खोला, आपने कब कहा था छीका खोल, आपने तो कहा ही नहीं था। अरे भाई जब उनको खाना खिलाना हो, पानी पिलाना हो तो छीका खोल दो, बाकी समय में वापिस छीका बांध दो, ताकि वे आपके खेतों को नष्ट नहीं। तो ऐसी उनकी बुद्धि थी कि भाई जितना काम बताया जाता है उतना वो कर लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते। तो जब उन्होंने दीक्षा ली तो उस समय के व्यक्ति भी वैसे ही रुझान थे, तो उनको खोल खोल के नियम को बताया जाता था। तो प्रतिक्रमण भी दोनों टाइम अनिवार्य कर दिया। और जब भगवान आदित्यनाथ का युग आया तब क्या है बुद्धि का विकास होने लग गया। समय के साथ में बुद्धि का विकास भी हुआ है। हम जब छोटे छोटे थे कुछ समझते ही नहीं थे, एकदम ऐसा लगता है कि कितने भोले वाले थे। पर आजकल के बालकों को देखते हैं, अरे 2 साल का 3 साल का बच्चा भी टच स्क्रीन मोबाइल को आराम से चला रहे। और हम लोग तो कहते हैं कि कपड़े भी व्यवस्थित पहनना नहीं जानते थे, चप्पल भी नहीं, और आजकल का नहीं, बूट के बिना नहीं जाऊंगा, मोजे के बिना नहीं जाऊंगा, ये नहीं है, ये मैचिंग नहीं है, वो नहीं है। 4-5 साल के बच्चे भी सब हाँ इतना समझते। तो आदित्यनाथ के समय जो मनुष्य का विकास हुआ, बुद्धि का विकास हो गया था, वे बुद्धिशाली भी थे, प्राज्ञ थे, और साथ साथ में ऋजु भी थे, सरल भी थे, और बुद्धिमान भी थे। तो भगवान को लगा 2 टाइम प्रतिक्रमण की अभी अपेक्षा नहीं है, और 5 महाव्रतों की भी अपेक्षा नहीं है। तो उन्होंने 5 महाव्रत को 4 महाव्रत में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि कोई कम नहीं किया था, लेकिन चौथे महाव्रत को 5वें के साथ में ही ऐड कर दिया, क्योंकि सब समझदार है, इशारे से समझने वाले हैं, इसलिए अलग से व्याख्या की अपेक्षा नहीं। तो आदित्यनाथ भगवान से पार्श्वनाथ तक चातुर्ज्ञान की व्यवस्था रही, और प्रतिक्रमण भी अनिवार्य उस समय नहीं था। फिर भगवान महावीर का समय आया, तो आदमी क्या है, फिर होशियार तो था ही पहले, लेकिन अब डर होशियार हो गया। क्या हो गया, डर होशियार हो गया। तो भगवान ऋषभ के समय तो आदमी बुद्धिमान नहीं था, भगवान आदित्यनाथ से पार्श्वनाथ से बुद्धिमान हो गया, लेकिन भगवान महावीर के आते से वो बुद्धि का विकास ज्यादा हो गया, वो अपना ज्यादा ही दिमाग लगाने लग गया, तो नया नया रास्ता खोजने लगा। तो इसलिए फिर भगवान ने देखा वर्तमान का आदमी क्या है, वक्र आदमी, बुद्धिमान तो है लेकिन टेढ़ी बुद्धि लगाने वाला। तो फिर नियमों को फिर उन्होंने विस्तृत कर दिया और खोल के बताया। वर्तमान में आते हुए मास्टर जी की वो कोई भी प्रश्न आता है तो नई मर्यादा बना लेते, तो मर्यादा बनाते हैं तो वे भी एकदम खोल के बनाते हैं, क्योंकि हमारा साधु समाज क्या है, गलियां निकालने में, तो इसलिए वे एकदम खोल खोल के वो नियम को बनाते हैं ताकि गलियां निकालने का अवसर मिले नहीं। तो वर्तमान का जो समय है भगवान महावीर का समय, वो वक्रजल बुद्धि। तो उस समय भगवान महावीर ने क्या किया, प्रतिक्रमण को दोनों समय अनिवार्य कर दिया गया। अब प्रतिक्रमण के लिए कहा गया है
स्वस्थानात् यत् परिस्थानात् नो प्रमादस्य वसाद् गतः तत्रैव क्रमणं भूय प्रतिक्रमण उच्यते। कि प्रमादवश परिस्थान यानी कि असंयम से चले जाने पर पुनः स्वस्थान यानी संयम में आना प्रतिक्रमण है। कि भूल से प्रमाद से हमने असंयम को स्वीकार कर लिया है, रास्ते से हम भटक गए हैं, तो पुनः रास्ते पे आ जाना, वापिस लौट आना, वापिस लौट आना। तो वापिस लौटने का नाम है प्रतिक्रमण। और भी कहा गया है कि सायोग समिताद्वापि भावादोत्तिकं गतः तत्रापि ही स एवार्थ प्रतिकूल गताम स्मृतः। कि सायोग समित भाव से जब व्यक्ति औरिक भाव में चला जाता है, वहां से पुनः प्रतिकूल गमन करता है, उसका नाम है प्रतिक्रमण। सायोग समित भाव है वह तो क्या है, निद्रा की स्थिति, और औरिक भाव है वो कर्मों का एक तरह से बंधन करने वाला भाव। जब हमारे मोहनीय कर्म का संरक्षण होता है तो व्यक्ति के सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है और श्रावकत्व की भी प्राप्ति हो सकती है, साधुत्व की भी प्राप्ति हो सकती है। लेकिन कर्मों का जब उदय भाव रहता है तो व्यक्ति भटक जाता है। तो जब जब उदय भाव की स्थिति बनती है व्यक्ति प्रमाद के अंदर चला जाता है, सायोग समित भाव से वो औधिक भाव में चला जाता है। मोह कर्म की प्रबलता जब होती है तो व्यक्ति को असंयम में रुचि लगने लगती है, और असंयम में रुचि का नाम ही है प्रमाद की स्थिति। तो उस प्रमाद से पुनः लौटना यह है सायोग समित भाव। जितनी जितनी जागरूकता बढ़ती है उतना उतना सायोग समित भाव बढ़ता जाता है। तो साधु के लिए कहा गया है कि जैन परंपरा के अंदर 14 गुण स्थानों की बात आती है। उन 14 गुण स्थानों के में छठे से 14वां गुण स्थान ये साधु के गुण स्थान है। साधु के गुण स्थान छठे से 14वां, और उसमें जो छठा गुण स्थान है वो प्रमाद का गुण स्थान है। 9 गुण स्थानों में केवल मात्र एक छठा गुण स्थान ही प्रमाद का गुण स्थान है, बाकी सब तो अप्रमाद के गुण स्थान है। 7वें से लगाकर 14वें गुण स्थान तक साधु जागरूक रहता है, अप्रमाद में रहता है, वहां प्रमाद नहीं होता है। तो क्या 7वें गुण स्थान के बाद में पाप कर्म नहीं लगते हैं? लगते हैं। कैसे लगेंगे? मतलब आंतरिक कसाय रहते हैं, उन आंतरिक कसायों के कारण से पाप कर्म लग जाते हैं, आंतरिक कसायों के कारण से। बाकी वो साधु प्रमाद में नहीं जाता है, कसाय जरूर उसके रहते हैं लेकिन अशुभ क्रिया वह नहीं करता है, अशुभ क्रिया वह नहीं करता है। तो छठे गुण स्थान में जो साधु है वो प्रमाद में जाता है। तो प्रमाद में जाने वाले साधु के लिए क्या किया जाए कि उसे वापस अप्रमाद की स्थिति में लौटाया जाए, जागरूक बनाया जाए। तो जहां कहीं दोष लग जाता है उस दोष की विशुद्धि करने का नाम है प्रतिक्रमण। हम लोग चलते हैं, कई बार रास्ते के अंदर पानी गिरा हुआ होता है, कीचड़ भी होता है, कई बार चलने में सावधानी नहीं रहती है, या पानी उछल गया किसी कारण से भी, कोई गाड़ी के कारण से, तो कपड़े के ऊपर वो कीचड़ या गंदा पानी लग जाता है। तो क्या करेंगे? साबुन से, पानी से उसको साफ कर देते हैं।
और उसकी धुलाई हो जाती है, पुनः वस्त्र क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। ठीक वैसे ही साधुचर्या में चलते चलते कहीं प्रमाद हो गया, दोष लग गया, तो वो जब दोष लग जाता है तो उस दोष की शुद्धि के लिए क्या किया जाता है, प्रतिक्रमण किया जाता है, और प्रतिक्रमण से उन दोषों को साफ कर लिया जाता है। तो 6 आवश्यक जैन परंपरा में बताए गए 6 आवश्यक, कौन कौन से? छह आवश्यक बताओ, प्रतिक्रमण करते हो ना? पहला आवश्यक है सामायिक आवश्यक, दूसरा है चतुर्विंशतिस्थौ, तीसरा है वंदना, चौथा है प्रतिक्रमण, पांचवा है कायस्थ और छठा है प्रत्याख्या। इन 6 आवश्यकों में चौथा जो आवश्यक है वो आवश्यक है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब है अशुभ योग से शुभ योग के अंदर आना, अशुभ योग से शुभ योग में आना। जहां प्रमाद हुआ है उस प्रमाद को मिटाने का प्रयास करना। साधु के 5 महाव्रत हैं, 5 समितियां हैं, 3 गुप्तियां हैं, और क्या है, इनको क्या कहते हैं? 5 समिति 3 गुप्ती को क्या कहते हैं? 8 प्रवचन माता इनको कहते हैं। तो 8 प्रवचन माताओं के प्रति जागरूक रहना, अहिंसा का प्रयोग करना या इन सब का निरोध करना, मन वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध करना। 2 दिन, 5 समिति और 3 गुप्ती। समिति का मतलब है कि क्रिया में जागरूकता, प्रवृत्ति में जागरूकता, चरित्र है तो हिंसा नहीं हो जाए, कोई जीव नहीं मर जाए, बोलते हैं तो कटु भाषा का प्रयोग नहीं हो, सावध्य भाषा का प्रयोग नहीं हो, भाषा बोलते समय निर्वध्य रहे, परिमित रहे, और गोचरी है गवेषणा करने से पहले गवेषणा और परिभोषणा, इसमें भी जागरूकता का प्रयोग रहे, और वस्तु को लेने में, वस्तु को रखने में, उसमें भी सावधानी रहे, नहीं तो वहां भी हिंसा हो जाती। अगर एक औगे की डंडी के ऊपर से कहते चावल जितना दाना भी गिर जाता है तो हिंसा का दोष लग जाता है। औगे की डंडी इसलिए घरों में आते हो ना तो भाई गिराना मत, नीचे रख के या तो गहराओ, हाँ, क्योंकि ऊपर से गिर जाएगा तो हिंसा हो जाएगी गहराते समय, तो घर असुस्ता हो जाएगा। और उत्सर्ग समिति, कोई भी वस्तु परिष्टापन्य है, फेंकने योग्य है, तो उन्हें भी परिष्टापन के अंदर सावधानी रखें, उपयोग सहित फेंकें, कहीं कोई कीड़ी मकोड़े तो नहीं है, कहीं हरियाली तो नहीं है, कहीं काई तो नहीं है। तो इस जागरूकता के साथ उस चीज को बैठा जाए। तो ये 5 समितियां, उसमें प्रवृत्ति में जागरूकता, और गुप्ती उसमें मन वचन और शरीर को संयमित कर लेना, निरोध कर लेना, गुप्त कर लेना, उन प्रवृत्ति को रोक देना, यह है 3 गुप्ती। तो ये प्रवचन मात्राओं के प्रति सावधानी रखने का नाम है। तो प्रतिक्रमण करते हैं तो प्रवचन माता के प्रति जागरूकता बढ़ जाती है, और प्रतिक्रमण करते हैं तो जो कोई दोष लग गए, खड्डे हो गए हैं दोषों में, उन खड्डों का भराव हो जाता है। जैसे सड़क पे चलते हैं तो सड़कें देखते हैं हम कि खड्डे ही खड्डे, तो खड्डे वाली सड़क होती है तो चलने में असुविधाएं होती है, गाड़ी वालों को भी असुविधाएं होती है, लेकिन सरकार समय समय पे व्यवस्थाएं करती है। अनेक कार्यकर्ता भी व्यवस्था करते हैं कि सड़क को व्यवस्थित करवा दी जाए। और कभी कभी दांतों में भी कहते कैविटी हो जाती है, तो क्या करते हैं, दंत चिकित्सक के पास में जाते हैं
तो वह उसको भर देता है, हाँ? भर देता है तो खाने में असुविधा नहीं रहती है, और नहीं तो खाने में भी असुविधा। तो जहाँ खड्डे होते हैं वहाँ असुविधाएं पैदा हो जाती है। तो प्रतिक्रमण से क्या होता है कि जो हमारे नियम है उन नियमों में जो खड्डे हो गए हैं उन खड्डों को, उन छिद्रों को भरने का काम कौन करता है? प्रतिक्रमण करता है। और जब ये छिद्र भर जाते हैं तो आश्रव का निरोध हो जाता है, आश्रव भी रुक जाते हैं। आश्रव रुक जाएंगे तो साधक अप्रमत्तता की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। तो प्रतिक्रमण से आश्रव का भी क्या होता है? निरोध होने लग जाता है। और जो कोई हमारी ये चारित्र रूपी चट्टर है, कटेवड़ी है, उसमें किसी प्रकार का कोई धब्बा लग गया है तो प्रतिक्रमण के द्वारा उस धब्बे को मिटा दिया जाता है। कपड़ों के ऊपर भी कई बार धब्बे लग जाते हैं, और ऐसे धब्बे लगते हैं जो मिटते ही नहीं, लेकिन ब्लीच लाए, आला लाए, और उस आले से उसको साफ कर दिया जाता है, और फिर पता ही नहीं चलता है कि इसके ऊपर कोई धब्बा लगा था। तो प्रतिक्रमण भी ऐसा ही ब्लीच है कि चारित्र रूपी जो भी धब्बा होता है उस धब्बे से क्या होता है? और मिटा दिया जाता है और शुद्धिकरण हो जाती है। और जब शुद्धिकरण होती है तो व्यक्ति मुक्ति की दिशा में भी अग्रसर हो जाता है। अनेक अनेक ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं कि व्यक्ति ने अपनी गलती का प्रतिक्रमण किया, आलोचना की, और आलोचना करते 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 ही केवल ज्ञान हो गया। उदाहरण के तौर पे हम किसको ले सकते हैं? मृगावती जी को ले सकते हैं। क्या गलती की? गलती भी उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, और वो गलती भी हुई सलख से नहीं हुई थी, जानबूझ के नहीं हुई थी, अनजान में हुई थी। चंदन माला आदि साथियों के साथ भगवान की सेवा में उपस्थित थी, और योग संयोग सूर्य और चंद्र वो मूल वेश में आ गए। देवता मूल रूप में कभी नहीं आते हैं, लेकिन वहां उस समय एक आश्चर्य घटित हो गया और मूल रूप में आ गए। तो चंदन बाला आदि तो टाइम के हिसाब से उन्होंने देखा भाई ये तो सूर्यास्त हो गया है और वो देवता आए हुए हैं, तो ये प्रकाश उनके कारण से तो भी आ गए। लेकिन मृगावती जी भगवान महावीर के ध्यान में ही लीन थी, उनको पता ही नहीं चला कि पास से साथ किया चली गई है, और वो तो अपने ध्यान में लीन थी। और जब जैसे ही सूर्य चंद्रमा चले गए तब एक दो अरे ये क्या हुआ, अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं रखा, रात को नहीं आ रही, और वह कहाँ चली जाती है? अपने मूल स्थान पे जाती है। तो वहां पे चंदन बालाजी ने देखा अरे ये क्या, तो मृगावती जी को दांत लगे। मृगावती जी कौन थे? हाँ, चंदन बाला के मासी थे। उम्र में तो काफी बड़े थे, उम्र में काफी बड़े, लेकिन पद में वहां चंदन बाला जी बड़े थे। उनका अपना दायित्व था, उन्हें भी अपने दायित्व की पालना करनी थी, तो उन्होंने उनको कठोर पालन दिया। लेकिन मृगावती जी की एक विशेषता रही कि कठोर पालन के बावजूद उनके मन में क्षण मात्र के लिए भी चंदन बाला के प्रति कोई दुर्भावना नहीं आई, और गलती को वे स्वीकार करते रहे और क्षमा याचना की कि मेरे कारण से आपको इतना कुछ कहना पड़ा, मुझे आप क्षमा करें। उल्टी क्षमा याचना, चंदन बाला के प्रति कोई दुर्भावना नहीं, और जाने के बाद पश्चाताप करने लगी कि मैंने जो गलती की इसके लिए मुझे चंदन बाला जी को कहना पड़ा, उनको आवेश में आना पड़ा, मेरे कारण से उनके भी कर्मों के बंधन हो गए, और वह रात भर अपनी गलती के लिए कहते हैं पश्चाताप कर रही थी, और पश्चाताप करते करते ही मध्य रात्रि को कर्मों के आवरण टूटे, श्रेणी का आरोहण हुआ, और केवल ज्ञान उनको केवल थोड़े से समय तक उन्होंने क्या किया, शुद्ध मन से भीतरी हृदय से आलोचना प्रारंभ की, और उनका ज्ञान प्रकट हो जाता है। और फिर रात को उन्होंने देखा एक सांप तो चंदन बाला जी की तरफ हाथ के आसपास से ही जा रहा है,
उन्होंने हाथ को उठा लिया, रास्ता मिल गया, सांप तो निकल गया, लेकिन नींद टूट गई। चंदन बाला जी की नींद टूटी और नींद टूटते क्योंकि थोड़े आवेश में आ गए, क्या हुआ, ऐसी रात को क्यों नींद टूट गई? तो उन्होंने कहा सत जाति। तो इस अंधेरे में कहां तुम्हें सर्प दिख रहा है? तो क्या आपकी कृपा से कि कोई विशिष्ट ज्ञान हो गया क्या? आपकी कृपा से कि केवल ज्ञान हो गया क्या? कि आपकी कृपा। और ये कहते ही तो चंदन बाला उन्होंने खबर कामना की कि मेरे द्वारा अनजान में केवली की आसाधना होगी, मैंने आवेश कर लिया। अब वो समय याचना करती है और वे भी पश्चाताप में लग जाते हैं कि मैंने आज प्रमादवश केवली की आसाधना कर ली। आसाधना भी ज्ञान दर्शन के अंदर 33 प्रकार की आसाधनाएं बताई गई है। तो आसाधना भी बड़ा दोष है, बड़ों की आसाधना करना, गुरु की आसाधना करना, तो अनेक अनेक प्रकार बताए गए कि हम गुरु के सामने रहे, कैसे रहे, गुरु सामने मिल जाए कैसे व्यवहार करे। तो अगर ये नहीं करते हैं तो आसाधना का दोष। तो अब चंदन बाला ने भी पश्चाताप करने लगे कि मेरे से केवली की आसाधना हो गई, और वे भी पश्चाताप के अंदर ऐसे डूबे, ऐसे लीन हुए कि उनको भी केवल ज्ञान हो गया। देखो, लगता है कि केवल ज्ञान बहुत सस्ता था, सस्ता नहीं था, भावधारा है। भावधारा जब तीव्र होती है तो वो परिणाम भी तीव्र लेगा। प्रसन्न चंद्र राजर्षि कहा तो नरक के कर्मों को बांध रहे थे, और जब प्रमाद उनके ध्यान में आ गया, वे भी पश्चाताप में डूब गए। अरे मैं कहाँ युद्ध कर रहा हूँ, कहाँ साधु और कहाँ वो गृहस्थ, कहाँ राजा, कौन बेटा, कौन सा राज्य, और वे पश्चाताप में डूबे। उन्होंने भी श्रेणी आरंभ कर ली और उनके भी कर्मों के निद्रा हो गई और केवल ज्ञान उनको भी। तो जब तीव्र भावधारा होती है तो कर्मों को काटने में समय नहीं लगता है। तो प्रतिक्रमण का भी ज्ञान दर्शन में बड़ा महत्व है। हम इसको इतना गौण नहीं करें और इसके प्रति जागरूक रहने का प्रयास करें। केवल पाठ का उच्चारण प्रतिक्रमण नहीं है, पाठ का उच्चारण तो एक बात है, जो दोष है उस दोष के प्रति हमारे मन में पश्चाताप होना चाहिए। इसलिए प्रतिक्रमण करते समय भी हम अब एक एक शब्द पे ध्यान दें कि हमने क्या व्रत लिए है और हम क्या कर रहे हैं, और जहां कहीं दोष लगी है उसके प्रति मन में क्या है, ग्लानि आए और उसे सुधारने की भावना बने, तब सही अर्थों में प्रतिक्रमण हो सकता है। कोचरी वाला टाइम 1-2 मिनट चला लेता हूँ। गोचरी के बारे में सचित अचित तो हो गया था। नींबू आदि की शिकंजी तथा आमरस आदि में सचित पानी या बर्फ डाली जाए, वह गल जाए, उसके 12 मिनट बाद उसे अचित माना जाए। नींबू की शिकंजी है, आमरस में कई बार बर्फ डाल देते हैं, या गन्ने का रस आता है, मान लो बाहर से आया है, बर्फ डाला हुआ है, तो बर्फ अगर कच्चे पानी का है तो 12 मिनट वो गन्ने गल जाए बर्फ पूरा, उसके बाद 12 मिनट, उसके बाद 12 मिनट, गलने तक नहीं, गलने के बाद पूरा गल जाए, गली पूरी खत्म हो जाए, उसके बाद 12 मिनट के बाद उसे अचित माना जाए। और अगर बर्फ पक्के पानी का ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ सहित भी ले सकते हैं और बर्फ भी ले सकते हैं। अपनी परंपरा में बाटा बर्फ लाने की मनाही नहीं है। हाँ, अचित पक्के पानी का बर्फ हो तो लिया जा सकता है, कच्चे पानी का नहीं लेना। जिस पैकेटबंद पदार्थों व मंजन आदि पर लाल रंग का वृत्त चिन्ह हो वे अखाद्य होते हैं। आजकल सरकार की तरफ से कई वस्तुओं के ऊपर जो खाने की चीजें हैं, ग्रीन मार्क या रेड मार्क आता है, गोल गोल बिंदी होते हैं और इसके बाहर चकोर होता है, स्क्वायर बनाया होता है। तो अगर लाल है तो उसे अखाद्य मांसाहार की कोटि में उसको मान लिया गया है, और जिन पर हरे रंग का चिन्ह हो वे खाद्य होते हैं।
जिन पर लाल व हरा दोनों न हो, वे संदेहास्पद की स्थिति में, तो संदेह की स्थिति वाले भी नहीं लेने चाहिए। इसलिए जिन पर हरे रंग का चिन्ह हो वे ही चारित्र आत्मा के लिए ग्राह्य है। जिनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं है या लाल है, दोनों ही अग्राह्य है। किंतु जिन पर लाल चिन्ह हो अथवा लाल और हरा दोनों चिन्ह न हो, वे कैकेटबस पदार्थ चारित्र आत्मा के लिए ग्राह्य नहीं है। श्रावक को भी उसके भक्षण से बचना चाहिए। और श्रावकों के लिए भी कहा गया कि वैसी चीज जिनके ऊपर कोई हरा या लाल चिन्ह नहीं है, लाल वाला लाल नहीं है, हरा भी नहीं है, तो वो भी नहीं खाना चाहिए, और लाल वाले को भी नहीं खाना चाहिए। और प्राणी आकार की खाद्य वस्तु गोचरी में अग्राह्य है। प्राणी के आकार की कोई खाद्य वस्तु है, जैसे पहले कोई बिस्किट आते थे, कोई हाथी के आकार का बिस्किट आता था, कोई घोड़े के आकार का आता था, तो खाने की कोई वस्तु है और उसमें किसी प्राणी का आकार दे दिया गया, मछली के आकार दे दिया चॉकलेट के ऊपर, तो वैसी चीज नहीं है। तो वैसे तो कल्पनीय है, लेकिन वो जो आकार है वो आकार हमारी भाव शुद्धि में बाधक बनता है। चीज तो अतीत ही है और खाद्य ही है, लेकिन उसका जो आकार है वो क्या है, भाव शुद्धि। कभी मैं कान को खा रहा हूँ, कभी मुंह को खा रहा हूँ, नाक को खा रहा हूँ, हाथ को खा रहा हूँ, पैरों को खा रहा हूँ, ऐसी भावना आने की संभावनाएं रहती है। इसलिए प्राणी आकार की कोई खाद्य वस्तु है तो उसे भी नहीं लिया जाए। फ्रीज खोलते समय हिलने की संभावना रहती है, अतः उसमें से निकालकर बहराना विहित नहीं माना गया है। फ्रिज को खोल के बहराना, क्योंकि खोलेंगे तो हिलेगा, तो ऊपर नीचे कहीं भी हरियाली वगैरह सटित वस्तु है तो उसमें भी प्रकंपन लगेंगे, तो उनको विलामना होगी, क्लेश होगा। इसलिए कोई खोल के बहराए तो उसको नहीं रहना है। हाँ, साबूदाना और उससे निष्पन्न वस्तु गोचरी में अग्राह्य है। साबूदाना और साबूदाना से बनी हुई कोई चीज है तो वो भी अग्राह्य है। हाँ, साबूदाना तो ऐसा है कि साबूदाना तो चावल का ही बनता है, लेकिन उसको बनाने में उसको सड़ाया जाता है, तो सड़ते हैं तो बहुत सारे कीड़े उत्पन्न होते हैं, तो उन कीड़ों को भी साथ में पीस लिया जाता है। साबूदाने की बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ठीक नहीं है, तो कई कीड़े कई दिनों तक उसको सड़ाते हैं, तो इसलिए इसको मांसाहार की कोटि में आचार्य प्रवर ने मान लिया था। विज्ञप्ति में भी पहले दिया हुआ था, क्योंकि शुद्ध आहार नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है। हालांकि साबूदाना चावल का बनता है, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो जो प्रोसेस पूरा, क्योंकि अपने यहाँ जब भी नियम बनाते हैं पूरी जानकारी करते हैं, तो उस जानकारी में जो सामने आया था उसके बाद में आचार्य प्रवर ने ये मना कर दिया कि साबूदाना शुद्ध आहार नहीं है और हमारी भावनाओं को बिगाड़ेगा, तो भावनाएं बिगड़ेगी तो साधना भी बिगड़ेगी। तो आचार्य प्रवर ने साबूदाना को और बर्फ को भी इसीलिए मना कर रखा है कि मनक बर्फ की भी बनाने में, जैसे मशीनों से भी बनता है लेकिन उसमें भी वो गाय के चमड़े का जो कुछ प्रोसेस साथ में, हाँ, तो उसके कारण से बर्फ के ऊपर भी उसको भी अखाद्य मान लिया गया है, एक तरह से मांसाहार की तरह मान लिया गया। तो ठीक है, एक और चीज भी है, इसमें तो नहीं आया गोचरी में, कैप्सूल जितने आते हैं ना कैप्सूल, तो कैप्सूल में 98% कैप्सूल अखाद्य होते हैं। कैप्सूल जो है ना, कैप्सूल का जो खोल होता है वो खोल किसी चर्बी वगैरह से बनाया जाता है, इसके कारण से वो गल जाता है, नहीं तो गलता नहीं। तो इसलिए साधु साथियों के लिए कैप्सूल भी वर्जित है। तो अगर ग्रीन मार्क वाला ही कोई हो, ग्रीन मार्क वाला, तो बात अलग है, बाकी कैप्सूल की भी मनाही है। और मैंने पिछली बार
पता किया था कि भाई डाबर कंपनी की वो गोली महाराज की गोली आती है गोल गोल। तो मैंने मेडिकल की दुकान पर ही पता किया था। तो स्थानवासी जैन था भाई, उसने कहा महाराज ये जितने भी है इसमें कुछ न कुछ अंश रहता ही है। उसने भी स्वीकार किया था कि महाराज इसमें अंश रहता है, तो ये अंदर जाके गले गुलेगी नहीं। तो प्राय तो डाबर कंपनी की भी है वो, लेकिन वो भी उसमें भी बहुत कम कैप्सूल ऐसे आते हैं कि चावल की पोट से वो बनाए जाते हैं, वो बहुत कम आते हैं। बाकी अधिकतर तो लगभग 98% जो कैप्सूल है वो नॉनवेज की गिनती में ही है। तो हम लोग भी प्राय प्राय ध्यान देते हैं तो उसकी टैबलेट मिल जाती है, तो टैबलेट भी लेते हैं। हाँ मनाइए, दूल्हे की मनाइए। तो हम लोग प्राय कंपनी की टैबलेट भी मिल जाती है उसके, या लिक्विड भी मिल जाता है। तो लिक्विड मिल जाए तो लिक्विड ले लेते हैं, नहीं तो नहीं, कैप्सूल वाला तो लेना ही, कैप्सूल वाला तो लेना ही। वो कैप्सूल के अंदर तो अंश तो उसका मिला हुआ है। चलो, आज का एक दिवस के त्याग आगरे का पेटा खाने का त्याग है। उपवास का प्रत्याचार करने वाले